Hello everyone, in this video we will discuss chapter 9 freedom movement and related event स्वतंत्रता आंदोलन और उससे संबंधित घटनाएं इस चैप्टर के अंतर्गत अपन जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट हेडिंग है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। ऐसा बताते हैं बंगाल जो क्षेत्र था बहुत बड़ा था, इसमें उड़ीसा बिहार प्रांत भी शामिल थे, तो अंग्रेजों ने इस पर शासन करने के हिसाब से इसे दो भागों में बांटा, एक तो पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। विभाजन करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं उसको एक साइड कर दिया जाए और जहां हिंदू ज़्यादा रहते हैं उसको एक तरफ कर दिया जाए, जिससे हिंदू और मुसलमानों में एक तरह से गैप आ जाएगा, जिससे उन्हें शासन करने में बहुत सुविधा और आसानी होगी। इस भावना को, अंग्रेज की भावना को लोगों ने जाना और इसका विरोध किया। इस मूवमेंट में हिंदू प्लस मुसलमानों ने इकट्ठे होकर जो ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का, इसका विरोध किया। और ये इसका विरोध का जो मूवमेंट था बहुत इतना बड़ा कि आखिरकार अंग्रेजों ने इसको वापस किया, कैंसिल किया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था इसे कैंसिल कर दिया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत क्या हुआ, लोगों ने अपने स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, अर्थात यूज कर सकते हैं, यूज करिए स्वदेशी चीज़ों का, और जो बाहर की चीज़ें थी उनको मना कर दिया कि इसका यूज नहीं करना है। एक तरह से आपने बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में जाना होगा। ऐसे स्वदेशी मतलब अपनी चीज़ों का आपको उपयोग करना है। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट की क्या घटना, इससे हुआ क्या आखिर ये चला। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल के हमें एकता का विकास हुआ, ये इसको अपन नॉर्मली ले सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, तो आई थिंक दैट इज अ मेजर इफेक्ट ऑन दैट टाइम, दैट इज वो ये था कि हम में हिंदू और मुसलमान एक हो गए। ये फायदा हुआ है हमको पार्टीशन करने से, क्योंकि फिर हमने इसको वापस किया, जिसका नतीजा अपन ये कह सकते हैं अंग्रेज समझ गए कि इनमें एकता हो गई, इसको फूट डाले, किस तरह से क्या करें। तो आइए अगली हेडिंग देख लेते क्या है। सूरत स्प्लिट, सूरत की फूट। इस वक्त तक जो कांग्रेस पार्टी थी बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी थी, एक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका था, और इसमें दो विचारधाराएं उभरने लगी थी, एक उदारवादी, एक उग्र राष्ट्रवादी लोग। उदारवादी लोग आप जानते हो अपना काम किस तरह से कराना चाहते थे, और उग्र राष्ट्रवादी अपना काम किस तरह से कराना चाहते थे। उदारवादी अपनी बातों को बाय द मेमोरेंडम, प्रार्थना पत्रों द्वारा, स्मृति पत्रों द्वारा कराना चाहते थे, जबकि राष्ट्रवादी लोग एंड एनी कॉस्ट, किसी भी तरह उन्हें अपनी मनवानी ही थी। अगली हेडिंग आती है द गांधी इरा, गांधी युग। गांधी आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी दीक्षा कहाँ हुई, किस तरह से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वो किस तरह से राजनीति में आए। एक युग बताया जाता है। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो छुआछूत, जो टचेबिलिटी अपने यहाँ थी उसको ख़त्म किया, जो उनका, और अपने जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसा बताते हैं गांधी जी ने अपने आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से किए और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए गांधी जी को एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाने में एक उपाधि दी गई है राष्ट्रपिता की, जो उनके अलावा किसी को नहीं मिली है। कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा ही हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद अगली हेडिंग है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर की बात है, पंजाब में रॉलेट एक्ट एक अधिनियम आया था, एक्ट आया था 1919 में, ये लागू किया गया था। इसके विरोध में लोगों ने पंजाब में सड़कों पे आंदोलन करना शुरू किया और इसी में कुछ नेताओं को पकड़ लिया। सत्यपाल और शहबुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर ली गई। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर एक जगह है, उसमें जलियांवाला बाग जगह है, उसमें 13 अप्रैल वैसाखी के दिन एक सभा हुई। एक छोटा सा बाग है, इसके चारों तरफ मकान बने हुए थे, एक ही दरवाजा था जिसे घेर लिया। जनरल डायर वहां अपनी टीम के साथ पहुंचे और लोगों को बोला कि आप
फायर करिए, शूट आउट करिए और लगभग 10 मिनट तक वो गोलियां अंधाधुंध चलाते रहे। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए। ऐसा बताते हैं उसमें कुआं था, वो पूरा लाशों से भर गया था। इस मूवमेंट से ऐसा लगा पूरे देश में एक अजीब सी क्रोध की भावना का विकास हुआ और जिसका फायदा गांधी जी ने समझा, एक मूवमेंट शुरू किया, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, हम्बल डिफेंस ऑफ लॉ इसका नाम दिया गया है, जिसे अपन कह सकते हैं असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और अंग्रेजों की खिलाफत की गई। खिलाफत एक खलीफा के चक्कर में मुसलमानों किया था, जिसका अपन लोगों ने स्वागत किया था। जहाँ अपन लोग उनके साथ हो गए थे, मुसलमानों के ये सक्सेस हुआ था। इसी तरह असहयोग अपन ने भी शुरू कर दिया था कि हमें अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है और उनका असहयोग करना है। इसी असहयोग आंदोलन के में बहुत से उनके नियम कानून तोड़े गए हैं। इसी तरह आगे आता है साइमन कमीशन आया, इसका भी विरोध किया गया। इसमें एक अधिनियम बनाया गया कि किसी को भी किसी भी प्रकार से पकड़ सकते हैं और इसका विरोध राय इसमें जो मेन नेता है लाला लाजपत राय, इनकी विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण, लेकिन इनको अंग्रेजों ने लाठी से पीटा और जिसके कारण इनका देहांत भी हो गया था इसी में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में अभी जो बता रहा था, ह्यूमन डिफेंस ऑफ लॉ, विनम्रता पूर्वक कानून की अवज्ञा करना। इसी के तहत गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। और इसके बाद आता डांडिया मार्च के बाद मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका आपका। जो फास्ट एंटो डेथ पुणे पैक्ट, इसमें बताया गया कि गांधी का अमरण अनशन पूना में हुआ था और पूना में एक समझौता भी हो गया था। ऐसा बताते हैं कि अंग्रेजों ने दलितों को अपन से अलग कर दिया था, उन्हें वोटिंग की अलग से मान्यता दे दी गई थी, जिसकी इसको रद्द करने के लिए गांधी जी ने अमरण, ऐसे कह सकते हैं आमरण अनशन किया कि अगर इसको वापस नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा, और एट लास्ट में इसको अंग्रेजों ने वापस लिया। ये कुछ गांधी जी की ऐसे कुछ मूवमेंट थे जो सफल हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। दैट द इम्पोर्टेंट मूवमेंट, क्योंकि इसी मूवमेंट से अंग्रेज अपन को स्वतंत्र करके चले गए। ये 1942 में स्टार्ट किया था। इसमें एक ही नारा दिया गया था, क्विट इंडिया, भारत से चले जाओ, भारत छोड़ दो अंग्रेजों। गांधी जी ने कहा था पूर्ण स्वाधीनता से न्यून किसी भी बात से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं, हम करेंगे या मरेंगे, डू एंड डाई। ये उन्होंने स्लोगन दिया था, भारत छोड़ो अंग्रेजों, वरना हम, या तो आप भारत छोड़े वरना हम कुछ करेंगे या मरेंगे। इसके बाद एक ऐसा कहते हैं कि इसके बाद अपन को 1947 में स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इस स्वतंत्रता में एक और अध्याय है, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, राष्ट्रीय एक तरह से क्रांतिकारी। इनका भी हमारे देश की स्वतंत्र करार में बहुत बड़ा योगदान है, जिनमें नाम आप जानते हैं, मैं जल्दी ले लूंगा। भगत सिंह है, लाला लाजपत राय अभी आपने पढ़ा, बिपिन चंद्र पॉल, और भी नाम थे, राम बिहारी बोस, खुदीराम बोस, ये कुछ राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मेरी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे ऐसे लीडर्स थे, क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं तो अपने शब्दों में यही कहूँगा कि इन्होंने एक्चुअल में अपने देश को आज़ाद कराया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की एक तरह से गठन किया था। आप जानते हो आज़ाद हिंद फौज ने विदेश से सहायता लेकर किस तरह से रोहिमा केहुम जो जगह उनको अंग्रेजों से जीत लिया था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में जब जापान की पराजय हो गई तो इस तरह से इनका भी एक तरह से जो मुहिम चल रही थी वो रुक गई और उन्होंने, अंग्रेजों ने इनको आज़ादी ना देकर सेकंड हैंड को दे दी, इस तरह से कह सकते हैं अपन लोग। इसी तरह इसमें और आगे आ रही है जो मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बताते हैं। मुस्लिम लीग
जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर नहीं हुई होती तो हमारा देश दो भागों में नहीं बढ़ता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम लीग ही एक ऐसी पार्टी बनी जिसने आगे अलग से मुसलमानों के लिए सेपरेट जगह की मांग की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा भारत देश दो भागों में बट गया। और इसी तरह आपके पास आते हैं कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई, और लास्ट ओवर कह सकते हैं कि सारे मूवमेंट चलते रहे और एक इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1947 कह सकते भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक नियम आ गया जिसमें कुछ अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि अब भारत को आज़ाद कर देते हैं। दो भागों में इन्होंने भारत को आज़ाद किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में, और इसका विरोध गांधी जी ने बहुत किया, कुछ लोगों ने भी किया, लेकिन मुसलमानों की हठ धर्मता के कारण हमारा देश दो भागों में बट गया। इस प्रकार 1947 में हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। और ये सारी की सारी घटनाएं जो मैंने बताई, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।